हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। दिस इज सीए रोहित जैन। सर, आज आप क्या बताने वाले हो? तो मैं सोचा आज एक और स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आते हैं। बहुत सारे बच्चों का एक जनरल क्वेरीज रहता है कि सर हमें ना एंग्जाइटी फील हो रहा है, सर हमें ना नर्वसनेस फील हो रहा है, सर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, मतलब बहुत सारी थॉट्स आ रहे हैं, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक। तो हम इसे कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि सर हमें ना बहुत टेंशन हो रहा है, एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है और हमें अब समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना हम नर्वस और एंग्जाइटी फील हो रहा है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या करें, है ना। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, आज इसी चीज के ऊपर हम एक सोल्यूशन लेके आते हैं। तो मैंने सोचा एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं इस पे, एंड जस्ट तुम्हें एक समझाएंगे सर अच्छे से कि कैसे हमें इस चीज को, स्पेशली नर्वसनेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग को हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है? तो कैसे टैकल करना है ध्यान से देखना। मैंने बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से तुम्हारे लिए बनाया है, तो ध्यान से देखना कैसे करना है। देखो, बिफोर ये सब पॉइंट्स पढ़ने के पहले देखो, अगर तुम एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? क्रिकेट तो तुम फॉलो करते हो, मोस्ट ऑफ अस फॉलो क्रिकेट। तो क्रिकेट में तुमने देखा होगा जब कोई भी टूर्नामेंट्स आता है, सर जैसे मान लो T20 वर्ल्ड कप आया, उसके बाद तुम्हारा ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, फिर तुम्हारा टेस्ट चैंपियनशिप होता है ना। तो जो जो भी बड़ा बड़ा टूर्नामेंट्स आता है तो उसमें टीम्स वगैरह का तुम देखना, कोई भी टीम जो विनिंग टीम है, जो उस टूर्नामेंट को जीतेगा या जो जीतता है ना, उनका जो स्पीच है ना सर, मतलब जो भी उनका कैप्टन है, जो भी वो स्पीच, जो भी वो बोलते हैं ना कि हमने ये किया है, तो उनका जो विनिंग स्पीच है ना, विनिंग स्पीच, उसमें एक चीज कॉमन रहेगा सर, एक चीज कॉमन रहता है। क्या कॉमन रहता है सर? कि कोई भी देखना तुम, कोई भी टूर्नामेंट्स या कोई भी विनिंग कैप्टन का तुम स्पीच देख लेना, वन थिंग इज कॉमन सर। कॉमन है क्या? कि मतलब वो हर वक्त यही बोलेंगे आपको कि जो भी हमने टूर्नामेंट जीता है ना, वी हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन द करंट गेम। मतलब हम हर वक्त सर प्रेजेंट गेम के ऊपर फोकस करते हैं, हमें आगे वाले गेम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वी ऑलवेज गो वन, मतलब गेम बाय गेम, मतलब हम हर एक गेम के ऊपर फोकस करते हैं। दैट्स इट। हम ये नहीं सोचते कि कल हमें किसको खेलना है। अगर हमारा आज किसी के साथ मैच है तो हमारा फोकस सिर्फ आज के ऊपर होगा, ना कि कल या परसों के ऊपर, है ना। जैसे हमने आज का मैच क्लोज किया, अब हमारा फोकस होगा नेक्स्ट मैच। ठीक है? मतलब ऐसे उनको ऐसे मतलब वो ये नहीं बोलेंगे सर कि हम तो टेंशन में थे कि सेमीफाइनल सेमीफाइनल अगर हम सेमीफाइनल पहुंच गए तो हाउ टू विन सेमीफाइनल, अगर फाइनल पहुंच गए तो फाइनल कैसे जीतेंगे। वो तो बात का बात है सर। आज आज हमारा किसके साथ मैच है, हमारा उसके ऊपर फोकस है। तो हर कोई भी इस कैप्टन का तुम स्पीच उठाओगे ना, तो वो यही बोलते हैं, वी ओनली फोकस ऑन द करंट गेम एंड विल ऑलवेज ट्राई टू विन द करंट गेम। जो आज हम खेलने वाले हैं, हमारा फोकस उसी पे, और हमें वो जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो अब सुनो हमें करना क्या है। फर्स्ट देखो, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। कल क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इट इज नॉट विद इन योर कंट्रोल। और अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो उसके बारे में सोच के कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि जो चीज तुम्हारे बस की नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में तुम सोच के करोगे क्या? कुछ कर तो पाओगे नहीं उसके लिए। तो डू नॉट फॉरगेट, भूल जाओ उसको, कुछ उसके बारे में सोचने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर? अब सेकंड क्या करना है सर? सेकंड देखो, आस्क योरसेल्फ व्हाट नीड्स टू बी डन टुडे। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, कल क्या होगा, कल क्या नहीं, उसके बारे में तो छोड़ दो। आज करना क्या है उसके बारे में सोचो कि सर आज हमें क्या करना है, आज हमारे टारगेट्स क्या क्या है, उसे हमें अचीव कैसे करना है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, डेली टारगेट्स अचीव करने का। तो आज डेली टारगेट्स, जो आज का टारगेट है सर, उसको हमें कैसे अचीव करना है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि हमारा फोकस कल या परसों या आने वाले एग्जाम जो 30-35 दिन के बाद, उसके ऊपर होना चाहिए। हम उसके ऊपर एक फोकस नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आज, आज के ऊपर, कि आज हम अपना टारगेट कैसे अचीव करेंगे। आज जो मैंने अपना टारगेट बनाया है, जो हमने शेड्यूल बनाया है, उस टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, वो हमारे लिए रिलेवेंट है, ना कि कल या परसों। कल या परसों किसने देखा है सर? किसी ने भी नहीं देखा। और आजकल तो तुम्हें पता, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन प्रेजेंट। ये हो गया। उसके बाद पुट योर एफर्ट्स ऑन रिवाइजिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। सोच के कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा तो उतना एफर्ट्स जितना तुम सोचते हो ना, उतना एफर्ट्स अगर तुम अपने रिवीजन में लगा दो ना, तो मान के चलो एकदम खतरनाक ही हो जाएगा, फिर तो खतरनाक माहौल बन जाएगा फिर, है ना। तो सोचने के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना सर, सोचने के ऊपर दिमाग नहीं लगाना। सोचने दिमाग का क्या है सर? दिमाग तो कहीं भी घूम जाता है। हमें अपने दिमाग को स्थिर रखना है, स्थिर स्टेबल रखना है, और हमें फोकस क्या करना है? रिवीजन के ऊपर, क्योंकि रिवीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर।
थिंकिंग से कुछ नहीं होने वाला, थिंकिंग से ना हमें मार्क्स मिलेगा ना हमें कुछ मिलने वाला है सर, रिविजन से हमें मार्क्स मिलेगा, तो रिविजन के ऊपर फोकस करना। और लास्ट में क्या है सर, लास्ट में है बेसिकली सर अप्लाई द प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोसेस है जो हमने डिस्कस किया है हमारा फोकस होना चाहिए अप्लाई द प्रोसेस, फॉरगेट अबाउट आउटकम, रिजल्ट के ऊपर नहीं सोचना है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जस्ट यूज इट एंड अप्लाई द प्रोसेस। समझ में आया? क्योंकि देखो रिजल्ट्स आर आउटसाइड योर कंट्रोल, बट व्हाट इज विद इन आवर कंट्रोल सर, आवर एफर्ट्स एंड आवर प्रोसेस, कि हाउ आर वी गोइंग टू अचीव इट, दैट इज विद इन आवर कंट्रोल, बट आउटकम इज समथिंग विच इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो उसके बारे में भूल जाना, ठीक है? आप सर पास होंगे, फेल होंगे, रैंक आएगा नहीं आएगा, एग्जामिशन रखेंगे नहीं रखेंगे, भूल जाना वो सब, जस्ट फॉलो योर प्रोसेस, रिवाइज करो, डेली टारगेट्स अचीव करो, दैट्स इट, दैट्स इट, और ज्यादा नहीं सोचना है। जितना अपने दिमाग में क्लैरिटी रखोगे उतना तुम्हारा देखना, एक तो क्या बोलते हैं, मेमोरी भी तुम्हारा शार्प हो जाएगा, क्योंकि तुम एकदम क्लियर हो तो मेमोरी भी शार्प होगा, और रिटेंशन भी तुम्हारे बढ़ जाएगा, रिटेंशन पावर भी तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है? और फॉरगेट अबाउट द आउटकम, क्यों? क्योंकि सर लीव इट टू द, ऊपर वाले के छोड़ दो, ऊपर वाला उसे जो ठीक लगेगा वो करेगा, बाकी हमारा काम है सर मेहनत करना, वो हम करेंगे, है ना? बाकी क्या होगा क्या नहीं वो ऊपर वाला जाने। क्लियर? तो दिस इज हाउ इट शॉल बी डन। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं कि एक्चुअल में देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि बच्चे लोग बहुत आगे का सोचते हैं, बहुत आगे का, कि 6 महीने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद क्या होगा, हमारे इतने अटेम्प्ट्स लगेंगे तो क्या होगा, ये सब वगैरह, इतने चैप्टर्स है सर, हम तो सर वो जैसे वो मॉड्यूल देखा हमारा तो दिमाग घूम गया सर, 3-3 मॉड्यूल कोई देता है, 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल, इतना मोटा मोटा मॉड्यूल है सर, कैसे उसको पढ़ेंगे? अगर हमारा तो दिमाग ही खराब हो जा रहा है। तो वो सब हमें नहीं सोचना सर, हमें सिर्फ अपने डेली टारगेट्स बनाने, उस टारगेट्स को अचीव करते जाना, एफर्ट्स रिवाइज करते जाना चुपचाप, एंड जस्ट फॉलो द प्रोसेस, उसको रिपीट करो बस, टारगेट्स अचीव टारगेट्स अचीव टारगेट्स अचीव करते जाना बस। तो देखना जिस दिन तुम एग्जाम में पहुंचोगे ना, दैट डे यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू गो एंड सिट इन द एग्जाम, ठीक है? और देखो बहुत बार बच्चे लोग का क्या, वो ओवर थिंक तो कर जाते हैं, अब प्रॉब्लम क्या होता है जब ओवर थिंक करते हैं ना, जब एग्जाम दे के आते हैं ना, तब उन्हें रिग्रेट फील होता है कि सर काश काश हमने इतना ना सोचा होता और थोड़ा पढ़ लिया होता ना, तो आज शायद हो सकता है हम थोड़ा और 10-15 मार्क एक्स्ट्रा ले आते, है ना? तो वो चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो उससे हमें कोई नुकसान है ना? तो मेक श्योर एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो, रिविजन के ऊपर फोकस करो, डेली टारगेट्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे जब एग्जाम दे के आओ ना, तो मन में कोई भी तरीके का सर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिग्रेट हो गया ना मन में, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है ना? तो मेक श्योर कोई गलती हो ही ना, तो फिर रिग्रेट ही नहीं होगा, फिर हम जब एग्जाम दे के आएंगे तो विल बी प्राउड ऑफ आवरसेल्फ कि हाँ सर हमने तो किया, मतलब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हमने तो सर किया अच्छे से। अब बाकी सर हमें पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, हमें तो नहीं पता, लेकिन वी आर सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड कि हाँ सर मेहनत तो किया है, प्रोसेस हमने फॉलो किया था, सब कुछ हमने अच्छे से किया है, अब बाकी देखते हैं सर क्या होता है ना? तो ये मेंटालिटी के साथ हमें जाना, ठीक है? तो इवन इवन मतलब सच बोलो तो मैंने भी, जब मैं भी स्टूडेंट था, हम भी यही करते थे। हाँ ऑब्वियसली हमारे मन में भी ऐसा नहीं कि हम कोई रोबोट से या एआई है, हमारे मन में भी ये सब क्वेरीज आते थे, हमें भी कभी कभी ऐसा लगता था कि यार इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे हम कंप्लीट करेंगे, टेंशन हो रहा है, हमारे साथ भी होता था। बट फिर वही है, अल्टीमेटली तुम करोगे क्या? अल्टीमेटली तो रिवीजन ही करना है ना? और उसके अलावा करना ही क्या है? तो वही है, तो जो चीज हम कर सकते हैं वो करो ना, जो हमारे बस का नहीं उसके ऊपर दिमाग ही क्यों लगाना, ठीक है? तो आज के लिए इतना, मिलते हैं हम एक और नेक्स्ट वीडियो।